तेरे को अंदर कर दूंगा, चल निकल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ट्रांसजेंडर पर आई हुई एक बेहतरीन मूवी ताली को। तो मूवी की शुरुआत में गणेश नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी क्लास में होता है। क्लास में टीचर सभी बच्चों से पूछती है कि आप लोग अपनी जिंदगी में बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। सभी बच्चों के जवाब अलग अलग होते हैं और जब यही सवाल गणेश से किया जाता है तो वो कहता है कि मैं बड़ा होकर अपने पिता की तरह इंस्पेक्टर नहीं बनना चाहता हूँ, बल्कि मैं अपनी माँ की तरह माँ बनना चाहता हूँ। ये सुनकर टीचर उससे नाराज हो जाती है और उसे बैठने को कहती है। ये सुनने के बाद तो क्लास के सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। उसके बाद गणेश अपने घर जाता है जहाँ हम उसकी माँ और बहन को देखते हैं। गणेश अपनी माँ से काफी प्यार करता था और वो अपनी माँ से अपनी सारी फीलिंग्स को शेयर करता था। तब गणेश अपनी माँ से पूछता है कि क्या वो माँ नहीं बन सकता, तो उसकी माँ कहती है कि ये मुमकिन नहीं है, इसके लिए बच्चा पैदा करना जरूरी होता है। तब गणेश कहता है कि अगर मैं माँ नहीं बन सकता तो मैं मर्द भी नहीं बनना चाहता हूँ। गणेश की माँ उसको इन सब हरकतों से मना करती थी क्योंकि वो समाज में होने वाली बातों से बहुत डरती थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिसमें हमें आज का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि गणेश अब गौरी बन चुका है और अब वो अपना सोना गिरवी रखकर पैसे लेती है क्योंकि वो बहुत से बच्चों की देखभाल करती है जो उसी के घर पर रहते हैं। अब वो देविका नहीं बन सकती तो क्या हुआ, यशोदा ही सही। सभी बच्चे प्यार से गौरी को माई कहकर बुलाते हैं। अब हम मुन नाम के एक ट्रांसजेंडर को देखते हैं जो गौरी को बोलती है कि कल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। गौरी उससे कहती है कि कल हमें पता चलेगा कि समाज हमें अपनाता है या उसी गटर में फेंक देता है। अगले दिन गौरी रेडी होकर कोर्ट जाती है। तभी एक रिपोर्टर परमिला गौरी का इंटरव्यू लेती है और पूछती है कि आपका बचपन कैसे बीता। तब गौरी फ्लैशबैक में सोचने लगती है और बताती है जहां गणेश लड़कियों के कपड़े पहनकर डांस कर रहा था और वहां पर काफी सारे लोग बैठे थे। तभी वहां पर गणेश के पिता आ जाते हैं और गणेश को खींचकर वहां से ले जाते हैं क्योंकि गणेश के पिता को इस तरह गणेश का लड़कियों के कपड़े पहनकर डांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। घर पर ले जाने के बाद गणेश के पिता उससे कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें कभी मारा है या कभी तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स किया है या कभी तुमसे कहा है कि मुझे ज्यादा नंबर ला कर दो, लेकिन बेटा तुम कभी भी ऐसा कोई काम मत करो जिससे कि जमाना तुम पर हंसे। तभी उसके पिता उससे प्रॉमिस लेते हैं कि तुम कभी भी आज के बाद लड़कियों के कपड़े पहनकर डांस नहीं करोगे। यहाँ उसके दिल का हाल कोई नहीं समझता, बस एक उसकी माँ ही थी जो उसको समझती थी, पर अब वो भी चल बसी थी। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं गौरी की आंखें नम हो गई थी। फिर तभी वो लोग कोर्ट में पहुँच जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि बहुत से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और गौरी का इंतजार कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि गौरी भारत माता की मूर्ति के पास खड़े होकर फोटो खिंचवा रही थी। तभी दो फर्जी लॉयर उसके पास आते हैं और उसके ऊपर इंक फेंक देते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर वो अपने मकसद से पीछे नहीं हटी तो अगली बार उस पर तेजाब से हमला होगा। जिसके बाद गौरी रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती और तो और वहाँ पर वो लोग उसका मजाक भी उड़ाने लगते हैं। उसके बाद गौरी और परमिला स्टेशन के बाहर आ जाते हैं। फिर परमिला गौरी से उसके आगे की कहानी पूछती है कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ। फिर गौरी बताती है कि उसकी माँ के निधन के बाद उसके बाप ने उसकी बहन की शादी करवा दी। उसके बाद गणेश और उसके पिता एकदम अकेले पड़ गए। गणेश के पिता उसे लड़का बनाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से गणेश को बहुत सी दवाइयाँ खानी पड़ती है, जिसके कारण गणेश रात भर सो नहीं पाता। एक बार मैं सिनेमा हॉल गई थी। मैंने कुछ किन्नरों को देखा जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। वो लोग साड़ी, बिंदी और मेकअप किए हुए थे जो कि गणेश को बहुत पसंद था। तब वो उनका पीछा करता है और वो वहाँ पहुँचता है जहाँ वो लोग रहते थे। तब वो एक किन्नर से बात करता है कि मुझे आप जैसा बनना है और वो उसे अपनी सारी परेशानियों को बता देता है। तब वो किन्नर उससे कहता है कि तू हमारे साथ रह सकती है, पहले कुछ दिन रहकर देख ले, अगर तुझे सही लगे तो ठीक, वरना फिर तू अपनी दुनिया में वापस चली जाना। उसके बाद गौरी धीरे धीरे उन सब में मिलने लगती है और उनके साथ डांस भी करने लग जाती है और गणेश को ये सब करके बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ गणेश के पिता भी बहुत खुश होते हैं
क्योंकि गणेश के चेहरे पर हल्के हल्के बाल आने लगे थे, जिससे वो समझ रहे थे कि दवाई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। फिर एक दिन गौरी उसी किन्नर के साथ में मार्केट में जाती है और दुकान वालों से पैसे मांगती है। वो लोग उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। फिर वो 2 रिक्शे वालों के पास जाती है। वो उन लोगों से भी पैसा मांगती है तो वो लोग गुस्से से उसे बहुत मारते हैं। उसके बाद जब वो लोग चले जाते हैं तो वो गौरी से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लाई थी कि तुम देख सको कि हमारे साथ क्या सलूक होता है। हमारी कोई इज्जत नहीं है, समाज में हमारी औकात जानवरों की तरह है। अब तुम खुद फैसला करो कि तुम हमारे जैसा बनना चाहती हो या अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हो। फिर हम देखते हैं कि गणेश के पिता घर में आते हैं और वो घर में कोई सामान ढूंढते हैं। तभी वो गणेश के बिस्तर के नीचे देखते हैं कि जो दवा वो डॉक्टर से लाए थे उसमें से गणेश ने एक भी दवा नहीं खाया था। फिर वो गणेश के बैग को चेक करते हैं, तब उन्हें उसमें से चूड़ियां, बिंदियां, लिपस्टिक वगैरह मिलती हैं। फिर जब गणेश अपने घर पहुंचता है तब वो टेबल पर देखता है जहां उसे अपना सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। तब उसके पिता उससे कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं रह सकता, तुमको मैंने सुधारने की बहुत कोशिश की पर अब मैं हार गया हूँ। हर सुबह यही उम्मीद से उठता था कि तू सुधर जाएगा, पर तू वैसा का वैसा ही रहा। अब हम दोनों में से कोई एक ही इस घर में रह सकता है, नहीं तो इस घर में किसी एक का मरना तय है। इससे अच्छा है कि मैं ही मर जाता हूँ, कहकर गौरी के पिता किचन में चले जाते हैं। गौरी को अब कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो अपने पिता के सामान में से कुछ पैसों को लेती है और जो उसके बर्थडे में गिफ्ट में रेडियो मिला था वो लेकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि गौरी के पिता उसको घर से जाते हुए देखते हैं, पर वो चाह कर भी उसे रोक नहीं सकते थे और अब से ये दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। फिर गौरी मुंबई आ जाती है, जहाँ पर वो कुछ ट्रांसजेंडरों के साथ रहती है जो उसे फ्रॉक पहनाकर सिग्नल पर भीख मंगवाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उसे फील होता है कि वो ये करने तो नहीं आई थी। वो वापस से अपने घर जाती है, पर अब उसकी बहन उसे घर के अंदर आने से रोक देती है। उसकी बहन कहती है कि अगर वो वापस जाएगा तो हमें अपने पापा को खोना पड़ेगा। अच्छा होगा कि अगर तुम वापस यहीं से लौट जाओ और अपनी जिंदगी में वापस चले जाओ। ये सुनकर तो वो रोते रोते हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। यहाँ पर गौरी बताती है कि अगर कभी उसे अपने पिता से बात करनी होती है तो वो एक LIC एजेंट बनकर उनकी आवाज सुन लेती है और उनका हाल चाल पूछ लेती है। फिर वो आगे बताती है कि जब वो इधर उधर भटक रही थी तो उसे एक NGO के अंदर नवीन से जुड़ने का मौका मिलता है और तभी वहाँ पर नवीन भी आ जाता है। फिर नवीन उससे कहता है कि आज तुम्हारी हियरिंग है, पर तुम यहाँ क्यों बैठी हो। फिर वो बताती है कि लंबी कहानी है और परमिला से कहती है कि बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ। जब मैं एक बार में एक सेठ के पास पैसे मांगने गई थी तब उसने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। बड़ी ही मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाकर भागी थी। उसके बाद मुझे एक रेस्टोरेंट में जॉब मिली, वहाँ पर मुझे वेटर का काम मिला था और उन्हें मेल वेटर चाहिए था। फिर मैंने भी नकली मूछें लगा ली। सोचती है कि उसने ये सब कुछ अच्छे के लिए किया है, लेकिन उसके साथ साथ नवीन भी उसकी पढ़ाई में बहुत मदद कर रहा था। उसके बाद रेड लाइट एरिया में पेपर बांटते हुए वो नरगिस से मिलती है जो गौरी को बहुत पसंद आती है। उसके बाद वो किन्नरों के लिए एक मीटिंग अरेंज करती है जिसमें सब किन्नर आते हैं, लेकिन जैसा काम चलने वाला था वैसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ उस मीटिंग का मकसद था कि नॉर्मल लोगों और किन्नर लोगों के बीच में से भेदभाव को खत्म किया जाए, पर यहाँ तो दोनों लोग आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद गौरी अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला करती है, जहाँ उसे अपना सेक्स चेंज करने का ऑपरेशन करवाना होता है। और जब ये बात गणेश के पिता को पता चलती है तो वो गणेश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये सीन देखने में काफी इमोशनल होता है। यहाँ हम देखते हैं गणेश अब अपना नाम गौरी रख लेता है और अंदर और बाहर से वो पूरी तरह से एक हो जाता है। कुछ दिन के बाद गौरी अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ पुलिस स्टेशन में जाता है। वहाँ वो एक किन्नर को बंधा हुआ देखते हैं और उन लोगों ने उसे बहुत मारा था। गौरी पुलिस वालों से उसे छोड़ने को कहती है। तब पुलिस वाला अकड़ में आकर बोलता है कि उसने उसे धंधा करते हुए पकड़ा है और अब वो उस पर केस बनाएगा और उसको हमेशा के लिए जेल में डाल देगा। गौरी उसके आगे हाथ जोड़कर उस किन्नर को छोड़ने के लिए कहती है, पर वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, उल्टा गौरी को ही धमकाने लगता है। तब गौरी गुस्से में आकर उससे कहती है
कि तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारी मंत्री तक पहुँच है, तेरे से अच्छा रिश्ता उनका हम कोठे वालों से है। गौरी उससे कहती है कि कल तक तुझे तेरा ट्रांसफर लेटर मिल जाएगा। उसकी ये बात सुनकर पुलिस वाला उससे डर जाता है और वो किन्नर को छोड़ देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि घर में गौरी और नरगिस आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मुन्ना आता है और बताता है कि पड़ोस में एक औरत मर गई है और कर्जे की वजह से उसकी बेटी को कोठे वाले लेकर जा रहे हैं। तब गौरी वहाँ आ जाती है और वो कोठे वालों से कहती है कि इस बच्ची पर तुमसे ज्यादा हमारा हक है, क्योंकि इसकी माँ ने हमसे भी काफी ज्यादा कर्जा लिया हुआ था। और वो उन कोठे वालों से कहती है कि इस लड़की को हाथ लगाने की सोचना भी मत। उसके बाद गौरी उस लड़की को लेकर अपने घर में आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गौरी को एक स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई है, जहां स्कूल के प्रिंसिपल गौरी को बहुत अप्रिशिएट करती है और कहती है कि मैंने आज तक तुम्हारी जैसी ट्रांसजेंडर नहीं देखी है। उसके बाद गौरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगती है। उसके बाद कुछ रिपोर्टर भी गौरी के ऊपर आर्टिकल लिखते हैं। कुछ समय के बाद गौरी को एक लेटर मिलता है जिसमें उसे विदेश में आकर एज अ गेस्ट अपनी बात रखनी होती है। उसके बाद वो विदेश में जाकर उन सब के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखती है। फिर हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पर उसकी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग उसे लेने आते हैं। वहाँ पर एक ट्रांसजेंडर भी आई थी जो एक बार गौरी से मिलने को कहती है। गौरी का दिल बहुत बड़ा होता है और वो उस ट्रांसजेंडर को भी अपना लेती है। अब गौरी और उसकी कम्युनिटी के लोग अपने प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कैंपेन चलाते हैं ताकि लोग उनसे एजुकेट हो पाएं। फिर हम देखते हैं कि जो ट्रांसजेंडर एयरपोर्ट पर मिली थी वो गौरी के लिए पान लाती है। तब एकदम से नरगिस वहां आकर उस ट्रांसजेंडर को मारने लगती है और कहती है कि तूने इस पान में क्या मिलाई है। तब वो कहती है कि मेरे गुरु ने गौरी को जहर देने को कहा है। और ये सुनकर तो गौरी को धक्का लगता है। इसके बाद नरगिस गौरी से कहती है कि हमारी कम्युनिटी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुधरना ही नहीं चाहते। वो लोग नहीं चाहते कि तुम उनके लिए लड़ो। अगले दिन एक मच्छी वाला भी अपनी टोकरी में एक बच्ची को लाता है जिसे किसी ने नदी में फेंक दिया था। तब गौरी उससे कहती है कि तुमने इसे यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया। वो उस बच्ची को भी अपना लेती है। इसी तरह गौरी काफी बच्चों को रेस्क्यू कर लेती है। फिर वो सोचती है कि मैं इतने सारे बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगी। और फिर गौरी नवीन के साथ एक लॉयर के पास जाती है जो बताता है कि ट्रांसजेंडर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। उनका राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कुछ भी नहीं बन सकता है। गौरी कहती है कि अगर हम लोगों को इन सब के सामने एडजस्ट करना है तो हमें क्या करना होगा। तब वो लॉयर कहता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को मान्यता दे दी तो ट्रांसजेंडर को भी हर चीज में वही अधिकार मिलेगा, फिर चाहे वो राशन कार्ड हो या वोटर आईडी। कुछ टाइम के बाद लॉयर थर्ड जेंडर की मान्यता के लिए अर्जी डाल देता है और वो कोर्ट के सामने एक अच्छी स्पीच देकर थर्ड जेंडर को मान्यता देने का बिल पास करने को कहता है। इधर हम देखते हैं गौरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है। तभी गौरी को कॉल आता है कि नरगिस ने खुदकुशी कर ली है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है। गौरी ये बात सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है और फिर वो हॉस्पिटल जाती है जहां नरगिस की बॉडी टॉयलेट के बाहर पड़ी होती है। तभी कंपाउंडर गौरी से कहता है कि कोई भी इसकी बॉडी को छूना ही नहीं चाहता है, इसलिए हमने इसे यहाँ रखा है। अगर आपको हमें कुछ बख्शिश देनी है तो हमें दे सकती हो। तब गौरी उससे कहती है कि हाँ, मैं बख्शिश जरूर दूंगी, पर पहले ये तो बताओ कि ये बॉडी यहाँ रखने किसने कहा था। अब वहाँ एक डॉक्टर आता है और बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ रखने की कोई जरूरत है ही नहीं। तब हम देखते हैं कि डॉक्टर और गौरी में बहस हो जाती है। गौरी डॉक्टर से कहती है कि तू चाहे किसी को भी बुला ले, पर जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक ये बॉडी कहीं नहीं जाएगी। तब ये सुनकर वो अपने सर को फोन करता है। तब उनका सर बोलता है कि बॉडी को वहीं पड़े रहने दो। कुछ टाइम के बाद जब बॉडी से बदबू आने लगेगी तब वो खुद ही बॉडी को वहाँ से लेकर चले जाएंगे। गौरी और उसकी कम्युनिटी के लोग बाहर धरने पर बैठ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ बारिश होने लगती है। हम देखते हैं कि सारे ट्रांसजेंडर लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं, लेकिन गौरी वहाँ से नहीं हटती है। तभी थोड़ी देर के बाद गौरी के अंदर देवी आ जाती है। गौरी को देखकर सभी ट्रांसजेंडर आवाज लगाने लगते हैं और वो सभी धरने पर वापस से बैठ जाते हैं। फिर अगली सुबह हॉस्पिटल का मालिक वहाँ आता है। तब गौरी उससे कहती है
कि ना तो हम किसी को हॉस्पिटल में जाने देंगे और ना ही किसी को हॉस्पिटल से बाहर आने देंगे जब तक कि हमसे माफी नहीं मांगी जाती। तब वो आदमी गौरी को अपने कैबिन में ले जाकर बात करने को कहता है और वहाँ जाकर भी वो गौरी की बातों को नहीं मानता। तभी गौरी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हाँ वो भी किसी चीज को सही कर सकती है। जिसके बाद आखिर में हॉस्पिटल का मालिक गौरी से और उन सभी ट्रांसजेंडरों से माफी मांगता है और फिर गौरी नरगिस की बॉडी को आखिरी विदाई दे देती है। अब जजमेंट का दिन भी आ जाता है जहां सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है कि ट्रांसजेंडरों को भी मान्यता मिलनी चाहिए और फिर कोर्ट ट्रांसजेंडरों को मान्यता दे देता है, यानी कि अब ट्रांसजेंडरों को भी लोगों की तरह सम्मान मिलेगा। और फिर गौरी अब जाकर अपने चेहरे पर लगी हुई इंक को साफ करती है और बाहर आकर मीडिया वालों से बात करती है और कहती है कि हम लोगों को अपने से अलग मत समझो, हम भी इंसान हैं, हम लोग भी अपने काम से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, ना कि अपनी जेंडर की वजह से। और आखिर में हमें श्री गौरी सावंत की फोटो दिखाई जाती है जिनके ऊपर ये वेब सीरीज बनी है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।